जी हाँ, 36 साल पहले की एक दर्दनाक घटना यहाँ पर याद आ रही है। अमिताभ बच्चन आपको बता दें कि 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और यहाँ पर एक फाइट सीन था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ के मुंह पर घूंसा मारना था और उन्हें टेबल के ऊपर गिरना था। सीन अमिताभ के बॉडी डबल के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया। बिग बी सीन में रियलिटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद ही ये सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुआ, डायरेक्टर की एक्शन बोलते ही शूटिंग भी शुरू हो गई। शॉट ओके हुआ और लोग तालियां बजा उठे। अमिताभ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उन्हें पेट में हल्का सा दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में चुभ गया था। अब कूली की शूटिंग के दौरान लगी ये चोट शुरू में मामूली थी, लेकिन 2 दिन बाद इतनी घातक निकली जो उन्हें आज तक दर्द देती है। बिग बी को दर्द हो रहा था और वो जानते थे कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। इसीलिए बिग बी और फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स ने इन्हें मामूली चोट समझा। उनके पेट पर 2 बार मलहम लगाया गया, लेकिन आराम नहीं लगा। तब अमिताभ बच्चन होटल वेस्ट एंड चले गए। जी हाँ, वहाँ उन्होंने 2 हफ्ते के लिए बुक कर रखा था। दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं है। डॉक्टर्स पेन किलर दवाएं देकर चले गए ताकि वो आराम करके सो सके। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं हुई, बच्चन साहब के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर KM शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह उनकी हालात देखकर बहुत नाराज हुए। तुरंत उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे किया गया, लेकिन इसमें भी किसी तरह की सीरियस इंजरी डॉक्टर्स को समझ नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिग बी के कुछ टेस्ट और किए जाने हैं। तीसरे दिन भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक बार फिर से एक्सरे हुआ, नतीजा वही, कोई सीरियस इंजरी नहीं मिली। डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी, जो टूटी हुई आंत से आ सकती थी। बाद में मुंबई के एक डॉक्टर ने यह भी कहा था कि अपने प्रोफेशन में हमें पेशेंट को तब ट्रीट करना शुरू कर देते हैं जब वह हमारे पास आता है। पिछले ट्रीटमेंट को दोष नहीं देते, लेकिन इस केस में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक्सीडेंट के बाद लिए गए एक्सरे में डायफ्राम के नीचे गैस दिख रही थी, जो कि लीकेज के संकेत थे। चौथे दिन अमिताभ की स्थिति बिगड़ गई। यूनिट के कई बार आग्रह करने के बाद भी वेल्लोर के जाने माने सर्जन HS भट्ट अमिताभ का केस देखने के लिए तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही भट्ट ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी के बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ बच्चन को तेज बुखार हो गया था, वो बार बार उल्टियां कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनकी धड़कन 1 मिनट में 72 की जगह 180 की स्पीड में चलने लगी और वो कोमा में चले गए। जी हाँ, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बिग बी का पेट चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली, जो पेट के अंगों को जोड़े रखती है और केमिकल्स से उन्हें बचाती है, वो फट चुकी थी। छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का भी 3-4 घंटे से ज़्यादा जिंदा रहना मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, आंत सिली। अब उस वक्त अमिताभ को पहले से कई बीमारियां थी, जैसे कि अस्थमा, पीलिया के कारण एक किडनी खराब हो चुकी थी, डायबिटीज़ भी थी। ऐसे में वो इतने दिनों इस प्रॉब्लम से लड़े, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ऑपरेशन के बाद अगले दिन बिग बी को निमोनिया भी हो गया। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बेंगलुरु में सेल्स मौजूद नहीं थे, जिन्हें मुंबई से मंगवाया गया था। खून में सेल्स मिलाने के बाद अमिताभ की स्थिति 4 दिनों पहले कुछ सुधरी थी, लेकिन 29 जुलाई को फिर उनकी हालत खराब हो गई और जैसे तैसे उन्हें संभाला गया। मीटिंग का डॉक्टर्स ने तय किया कि अमिताभ को मुंबई ले जाना ही सही होगा, जहां बेहतर इलाज की सुविधा थी। आखिर में एयरबस के जरिए अमिताभ को मुंबई ले जाया गया। वहीं आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया। यहाँ ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला। उस वक्त ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के किसी रेलवे स्टेशन से कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बिग बी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। 24 घंटे ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसक की भीड़ लगी रहती थी। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाएं जारी थी। जया बच्चन खुद जब प्रार्थना करने सिद्धिविनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पहले से हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ कर रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस भी तैनात थी। जी हाँ, आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि
अमिताभ खाने पीने लगे और कुछ कदम चलने भी लगे। लोगों की दुआएं असर दिखा रही थी, लेकिन अभी भी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना था। लगातार उनकी सेहत में सुधार हो रहा, लेकिन आपको बता दें कि 24 सितंबर को आखिरकार अमिताभ को ब्रिच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और इस चीज़ में से वो बाहर निकल गए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।